आज यूपी के हाथरस दौरे पर कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी अलीगढ़ के पिलखना में हाथरस हादसे के पीड़ितों से मुलाकात की। पीड़ित परिवारों को हर संभव मदद का भरोसा दिया। अलीगढ़ के बाद हाथरस पहुंचे कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी। यहां पर भी पीड़ितों से उन्होंने मुलाकात की। ज्यादा से ज्यादा मुआवजा समेत दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग उठाई। हाथरस कांड के पीड़ितों से मुलाकात के बाद बोले राहुल गांधी, कहा प्रशासन की लापरवाही से बड़ा हादसा हुआ। मुख्यमंत्री से ज्यादा मुआवजे की मांग। आईजी अलीगढ़ शलभ माथुर ने कहा कि हाथरस हादसे में 121 लोगों की मौत हुई है। सभी की पहचान हुई। मृतकों में 112 महिलाएं और 7 बच्चे भी शामिल। पीड़ितों के मुताबिक राहुल गांधी ने पूरे मामले को संसद में उठाने की बात कही। बातचीत के दौरान ज्यादातर पीड़ित परिवारों ने बाबा का बचाव किया। पुलिस और प्रशासन की व्यवस्था को जिम्मेदार ठहराया। राहुल के हाथरस दौरे पर केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल ने कहा कि वक्त सियासत का नहीं बल्कि संवेदना व्यक्त करने का है। बाबा की गिरफ्तारी के सवाल पर कहा कि कानून अपना काम कर रहा है। हाथरस हादसे को लेकर आयोजन कमेटी से जुड़े 6 लोग गिरफ्तार। मुख्य आरोपी पर 1 लाख का इनाम घोषित। आरोपी घटना के बाद से हो गए थे फरार। जरूरत पड़ी तो भोले बाबा से भी हुई पूछताछ। जांच आयोग ने हाथरस की घटना की जांच शुरू की। जांच आयोग के अध्यक्ष ब्रिजेश श्रीवास्तव का बयान, जरूरत पड़ी तो पुलिस और मीडिया कर्मियों के बयान भी दर्ज हुए। हाथरस में एक पेट्रोल पंप के पास से बाबा के गुजरने का सीसीटीवी फुटेज वायरल। 2 जुलाई के दोपहर 1:23 की बताई जा रही है तस्वीरें। सड़क किनारे खड़े बाबा के वॉलंटियर्स भी दिखे। बाबा के काफिले में सबसे आगे थे करीब 12 बाइक्स, फिर भी 10 से 12 कार और बाबा के निकलने के बाद 20 मिनट के बाद लगभग भीड़ वहां से निकली। सत्संग के लिए 28-29 जून से पहुंचने लगे थे लोग। कुछ लोगों के लिए टेंट की व्यवस्था की गई थी। खेतों और पेड़ों के नीचे सोकर कर रहे थे सत्संग के दिन का इंतजाम। भोले बाबा पर मैनपुरी आश्रम के आसपास के ग्रामीणों ने भी आरोप लगाए। एक गांव के लोगों ने कहा बाबा ढूंढी है, खुद को कहता है भगवान। फर्रुखाबाद में बाबा ने कोरोना के दौरान भी कार्यक्रम किया था। दिसंबर 2021 में कार्यक्रम में 50,000 श्रद्धालु शामिल हुए थे। अव्यवस्था होने पर सिटी मजिस्ट्रेट ने पहुंचकर सत्संग पर रोक लगा दी थी। बाबा दौसा के पेपर लीक माफिया हर्षवर्धन मीणा के घर पर दरबार लगाता था। जहां पर दरबार लगाता था वहां से मिले बड़ी संख्या में महिलाओं के फॉर्म्स और उनके आधार कार्ड। हाथरस की घटना पर एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव का बयान, सरकार सिर्फ असली मुद्दा छिपाना चाहती है, जिम्मेदारियों से भाग नहीं सकती सरकार। हाथरस हादसे के बाद कासगंज में बाबा के आश्रम में सन्नाटा और पटियाली में बहादुर नगर के इसी आश्रम में बाबा ने बढ़ाया साम्राज्य। करीब 50 बीघा जमीन में आश्रम है। कानपुर में बिधनों के करसुई आश्रम पर पहुंची पुलिस। सेवादारों से पूछताछ हुई। पुलिस की छानबीन के बाद आश्रम में लगा हुआ था ताला। एक भी सेवादार मौजूद नहीं। यूपी के लखीमपुर खीरी में बाबा का आश्रम। सुंदरवल कस्बे में कई एकड़ में फैला है आश्रम। मौके पर मौजूद लोगों ने कहा कि जो गलत करेगा वही भागेगा। एमपी के ग्वालियर में भी बाबा का आलीशान आश्रम है। हाथरस हादसे के बाद पुलिस ने आश्रम में पहुंचकर जांच की। दीवार से मिटा दिया गया था बाबा का नाम, जबकि बैनर कपड़े से ढका मिला।